गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल सोलर साइंस में। तो आज का हमारा टॉपिक है डीजी एक्सपेरिमेंट यानी कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। यहां पर आपको बीएससी फिजिक्स के टॉपिक्स मिलेंगे। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला सवाल जो होता है वो है व्हाट इज़ डीजी एक्सपेरिमेंट। तो डीजी एक्सपेरिमेंट क्या था कि 1924 में डी ब्रॉगली ने, ठीक है, डी ब्रॉगली नाम का साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि कोई भी पार्टिकल अगर मोशन करेगा उसमें मोमेंटम होगा तो वो पार्टिकल जो है वेव का प्रॉपर्टी शो करेगा। यानी कि उन्होंने एक फार्मूला दिया था वेव का, यानी कि वेवलेंथ का, वो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी था। एच जहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, पी जो है मोमेंटम है। तो उन्होंने ये फार्मूला दिया। तो ये सिर्फ एक थियोरेटिकल बात था, यानी कि सिर्फ किताबों में या पन्नों में लिखा हुआ बात। लेकिन इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली जब पहला बार प्रूफ किया था वो डेविसन और जर्मन ने किया था। तो उन्होंने प्रूफ करने के लिए एक सेटअप लगाया था, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो वही एक्सपेरिमेंट कहलाता है डीजी एक्सपेरिमेंट। तो अगर व्हाट इज डीजी एक्सपेरिमेंट है, यह सवाल है। इट इज़ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दैट बीम्स ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स शोज वेव लाइक प्रॉपर्टी। यानी कि बीम्स ऑफ मटेरियल, यानी कि किसी मटेरियल का जो बीम होगा वो वेव के ऐसा प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। वही होता है डीजी एक्सपेरिमेंट। या इन अदर वर्ड्स, अलग दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, दे कन्फर्म वेव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एक्सपेरिमेंटली। यानी कि वेव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को उन्होंने एक्सपेरिमेंटली बताया। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट जब किया था, तो एक्सपेरिमेंट किया होगा तो कुछ सेटअप होगा उसका। तो यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप, यहाँ पर देखिए यह है एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो डेविसन जर्मन ने इस्तेमाल किया था। यहाँ पर देखिए एक B1 है। B1 क्या है? बैटरी है। और यहाँ पर फिलामेंट लगा हुआ है। किस चीज़ का फिलामेंट है? कि टंगस्टन का, ठीक है। मैं इसे टंगस्टन फिलामेंट को F लिख देता हूँ। तो टंगस्टन फिलामेंट क्या होता है कि जब इसमें हीट सप्लाई होगा, यानी जब इसमें करंट सप्लाई होगा, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण यहाँ पर एक हीट बनेगा। हीट के कारण क्या होगा? थर्मो आयनिक एमिशन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। और हमने क्या किया है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ दिया है B2 बैटरी से, ठीक है। B2 क्या है? बैटरी 2। ये बहुत ही हाई पोटेंशियल बैटरी है, जिसको हमने कनेक्ट किया है यहाँ पर इस दो पैरेलल नहीं होते हैं, इसे हम एनोड कहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर फिगर में से पैरेलल शो किया है, लेकिन ये एक सिलेंडर टाइप का होता है, ठीक है, जो कि एक हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पर फिक्स होता है। तो जब इससे थर्मो आयोनिक एमिशन के कारण इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये उस इलेक्ट्रॉन को जो है एक बीम में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि एक्सेलरेट करेगा। और एक्सेलरेट जब करेगा तो वो एक बीम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम। ये जो हमारा सेटअप है, अब ठीक है, यहाँ तक देख रहे हो जो सेटअप, ये सेटअप, ये हमारा इलेक्ट्रॉन गन का सेटअप है, ठीक है। बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर जो है ग्रिड भी लगा हुआ रहता है। तो मैं उन सब चीज़ को यहाँ पर शो नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पर चाहो, अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन गन समझने में, तो मैंने जो है CRT के वीडियो में इसे बढ़िया से बताया हुआ है। अगर आपको यहाँ पर फिर भी प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन गन को सिंपल जो है इस फिगर से लिख सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। सिंपल ये फिगर बना दो, यहाँ पर लिख दो इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है, वो भी चल जाएगा आपका। तो इसका काम क्या है? एक फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन देना। तो एक इलेक्ट्रॉन मिला, उन्होंने क्या किया था कि निकेल का एक जो क्रिस्टल होता है उसको रख दिया इस फाइन बीम के आगे, ठीक है। फाइन बीम के आगे जब इस निकेल क्रिस्टल को रखेंगे तो वो क्या करता है, क्रिस्टल उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, अलग अलग एंगल्स पर। हम क्या करते हैं, B2 के वोल्टेज को चेंज करते जाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ये किस किस एंगल पर इसको जो है मतलब रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पर एक जो है फैराडे का सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है, फैराडे सिलेंडर, या आप इसे कलेक्टर भी कर सकते हो, ठीक है, कलेक्टर C भी कर सकते हो उसे। ये क्या करता है कि इस एक्सिस के अलोंग, किसी भी एक्सिस के अलोंग जो है वो मूव करता है। उन्होंने जब इस्तेमाल किया था तो उनका जो एक्सिस था वो था 20 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। तो ये इस एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है। अब इसका एक खासियत क्या है कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो ये कलेक्ट तो करेगा, साथ ही साथ यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, एक बहुत ही सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होता है, ताकि इलेक्ट्रॉन जो इसमें सिलेंडर में टकराए तो ये जो गैल्वेनोमीटर है उसकी इंटेंसिटी को बता दें हमें, ठीक है। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। सिंपल सेटअप था, कोई बात नहीं है प्रॉब्लम का बात।
तो इस चीज़ को थोड़ा सा और समझते हैं और इसका हम ऑब्जर्वेशन भी देखेंगे कि उन्हें क्या पता चला। तो इस चीज़ को वर्ड में कैसे लिखा गया। द इलेक्ट्रॉन बीम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्ट ऑफ अ टंगस्टन फिलामेंट एफ। यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है एक इलेक्ट्रॉन गन से निकला, ठीक है, जो कि टंगस्टन फिलामेंट इस्तेमाल करता है, जिसका नाम हमने एफ दिया हुआ है। व्हेन द फिलामेंट हीटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय द प्रोसेस ऑफ थर्मो आयोनिक एमिशन। यानी कि जब फिलामेंट को हीट देते हैं, ठीक है, हीट देने का मतलब क्या है कि उसमें जब हम करंट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, थर्मो आयोनिक एमिशन होता है। थर्मो आयोनिक क्या होता है, जब किसी चीज़ को आप हीट दोगे ना, किसी मटेरियल को, तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है उस थर्मल एनर्जी के कारण, ठीक है, तो वही होता है थर्मो आयोनिक एमिशन। देन द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड टुवार्ड्स द एनोड। तो क्या होगा, उसको इलेक्ट्रॉन जो है हमारा जो निकला है थर्मो आयोनिक एमिशन के कारण, वो हमारा एक्सेलरेट होगा मतलब कि मोशन, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी स्पीड पकड़ेगा। कहाँ, किस डायरेक्शन में, एनोड के डायरेक्शन में। देखिए इलेक्ट्रॉन इस फिलामेंट से निकला और ये इस डायरेक्शन में जाएगा। क्यों जाएगा, ड्यू टू हाई पॉजिटिव पोटेंशियल। इसे हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं, ठीक है, एक्सेलरेट टुवर्ड्स द एनोड ड्यू टू हाई पॉजिटिव पोटेंशियल। और आगे बढ़ते हैं, तो दिस फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टेड टू द लार्ज सिंगल क्रिस्टल ऑफ निकेल। यानी कि एक सिंगल क्रिस्टल ऑफ निकेल जो है वहाँ पर रखा हुआ है, बड़ा साइज़ का सिर्फ इसलिए कि मतलब हमें इलेक्ट्रॉन को निकेल मतलब कि क्रिस्टल जो है उससे ज़्यादा ऊपर अप डाउन नहीं करना पड़े, क्योंकि ये जो सारा सेटअप होता है ना, अगर मैं यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। ये जो सेटअप उन्होंने किया था, तो यहाँ से लेकर के, ठीक है, इस फिलामेंट से लेकर के पूरा चीज़ जो है एक चैम्बर पे था। चैम्बर मतलब क्या, एक इवैक्यूएटेड चैम्बर, यानी कि इसके अंदर हवा नहीं था। कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन बीम अगर हवा के एटम से टकरा जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बीम डाइवर्ट हो जाएगा, यानी कि अपना डायरेक्शन गड़बड़ा देगा। हमें एक स्ट्रेट बीम चाहिए यहाँ पर, इसीलिए जो है इस एक्सपेरिमेंट को बढ़िया से करने के लिए इन्होंने एक इवैक्यूएटेड चैम्बर बनाया, ठीक है, तो कुछ ऐसा चैम्बर था वो। तो यहाँ पर वापस देखिए, दिस फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टेड टू द लार्ज सिंगल क्रिस्टल ऑफ निकेल, देन द इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्रिस्टल। तब जो है इलेक्ट्रॉन जो है रिफ्लेक्ट होता है क्रिस्टल से इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शन पर। द एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन बीइंग मेजर्ड विद फैराडे सिलेंडर नोन एज कलेक्टर, ठीक है, यानी कि कलेक्टर से हम मेजर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में गया है। कैसे, विच इज़ कनेक्टेड विद द सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, क्योंकि वो जो है एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होता है। सो दैट कलेक्टर इज़ कैपेबल टू कलेक्ट इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल डायरेक्शंस। वो एक मूवेबल जो है डायरेक्शन में मतलब कि एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसीलिए हम उसे मूवेबल स्केल कहते हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को आराम से कलेक्ट कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में। तो वहाँ से हमें एंगल का भी वैल्यू मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या क्या किया, ठीक है, तो द ऑब्जर्वेशन आर रिपीटेड फॉर डिफरेंट एक्सेलरेशन पोटेंशियल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग कर्व्स आर ड्रॉन बिलो। यहाँ पर मतलब क्या हुआ इसका वो समझते हैं कि हमने जो है B2 का वैल्यू चेंज करके, यानी कि इस एनोड का वैल्यू चेंज कर करके, इस जो पॉजिटिव पोटेंशियल है उसका वैल्यू चेंज करके हमने जो है इस मतलब कि इस प्रोसेस को दोहराया बार बार, ठीक है। तो हमें क्या मिला, अलग अलग एंगल्स पर उन्होंने किया। तो देखिए मैंने इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ बीम लिखा है, सॉरी इंसिडेंट बीम लिखा है, और यहाँ पर है वोल्टेज। उन्होंने सबसे पहले किया 44 वोल्ट पर, फिर 48 पर, फिर 54 पे, फिर 60 वोल्ट पे। तो ये क्या है, ये जो कर्व है वो क्या है उसे समझते हैं हम पहले, कि 44 वोल्ट पर जो पीक होगा, ठीक है, यानी कि जहाँ पर गैल्वेनोमीटर सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है वो एक एंगल पे होगा, वो इस एंगल पे होगा, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पर, यानी कि इस एंगल पर हमें ये पॉइंट मिला, फिर एंगल हमने बढ़ाया तो ये पॉइंट मिला, फिर हमें ये पॉइंट मिला।
लेकिन जब पीक का वैल्यू हो यानी कि सबसे ज़्यादा जो हमारा यहाँ पर इंटेंसिटी होगा वो मिलेगा हमें इस पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पर फायर जो होगा ये इस फेज डिफरेंस पर हमें ये मिलेगा। उसी तरह 48 पर हमें कुछ ऐसा कर्व मिलेगा। 54 पर जो ये पीक होता है वो मैक्सिमम हमें मिला। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उन्हें 54 वोल्ट पर मैक्सिमम पीक मिला। तो मैक्सिमम पीक मिलने का मतलब क्या है कि यहाँ पर फाइव का जो वैल्यू होगा वो 50 डिग्री उन्हें मिला। अब इस चीज़ को यहाँ पर देखिए क्या है, इंटेंसिटी पैटर्न ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुआ है यानी टकरा के मुड़ा है, ठीक है, तो उसका इंटेंसिटी पैटर्न कुछ इस प्रकार था कि जो पीक वैल्यू होगा इंटेंसिटी का वो था 54 वोल्ट पे, कि बाकी जितने भी थे 60 वोल्ट वाला या 48 वोल्ट वाला वो उससे कम था, ठीक है। तो 50 वोल्ट पर हमें जो मिला वो कुछ इस प्रकार मिला कर्व, ठीक है। अब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ब्रैग्स रिफ्लेक्शन। ब्रैग्स का रिफ्लेक्शन क्या है कि जब ये निकेल क्रिस्टल का दो लेयर है, ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि क्रिस्टल में जो एटम्स होते हैं वो एक पैटर्न पे सजे हुए होते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स बीम से आते हैं, ठीक है, तो वो एक डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, तो वहाँ पे हमें एक फेज डिफरेंस फाई मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि ये तो वेव हैं वो आपस में कोलैप्स कर जाते हैं। तो उन्होंने ब्रैग्स का इक्वेशन भी है एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन फाई, ठीक है। ये फेज डिफरेंस और एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन फाई। 2d क्या है, डी क्या है? डी है इन दोनों लेंथ मतलब कि क्रिस्टल के बीच का डिस्टेंस, जो कि होता है 0.91 एंगस्ट्रम, ठीक है, ये उसका वैल्यू है। तो अब हम इसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे मैथमेटिकली, यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले करेंगे क्या कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला था उसका इस्तेमाल करके हम इस कंडीशन में निकालते हैं कि क्या हमारा वैल्यू मिलता है हमें लैम्डा का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है, तो मैं यहाँ पे एम भी लिखता हूँ, पी का वैल्यू मार्च में 2030। तो मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपको डी ब्रॉगली वाला वीडियो में बताया था कि जो हमारा अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यूज़ करें, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलता है एच अपॉन √2m_e, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने वहाँ पर बताया है और डिराइव भी किया हुआ है, ठीक है। अगर आप नहीं पता आपको तो आप डी ब्रॉगली वाले वेवलेंथ मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला वीडियो देख सकते हो, आपको वहाँ पर समझ आ जाएगा एच अपॉन। अब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, तो इस काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा √2m_eV। ईवी पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वी में मूव करता है। तो अब वहाँ से वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, देखिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू क्या आता है 6.634 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन पर चार्ज यानी कि 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज भी, ठीक है। ये सिंपल था। तो यहाँ से हमें जो लैम्डा का वैल्यू मिलेगा अगर इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे, मैं कैलकुलेटर पर सॉल्व कर ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत लेंदी हो जाएगा ये, तो हमें जो वैल्यू मिलता है वो 12.27 अपॉन √v, ये भी वोल्टेज, ठीक है, एंगस्ट्रम मिलता है। तो मैंने आपको पीक का क्या बताया था 54 वोल्ट पे, तो मैं इसे 54 वोल्ट पर ही चेक करता हूँ। तो 12.27 अपॉन √54, तो इसका जो वैल्यू मिलता है हमें वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 1.66 एंगस्ट्रम, ठीक है। हमें ये वैल्यू मिलता है अप्रॉक्सीमेटली डी ब्रॉगली वेवलेंथ से। तो अब इसे रीचेक कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ।
ठीक है, सॉरी हाफ नहीं, ब्रैग्स लॉ इक्वेशन वो क्या था मैंने आपको पीछे में बताया, 2d sin phi इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो एन को हम यहाँ पर 1 लेके चलते हैं, ठीक है, फॉर द फर्स्ट। तो हमें क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय डी क्या था, उन दोनों वेव्स के बीच का डिस्टेंस, यानी कि उन दोनों लेयर्स का बीच का डिस्टेंस, तो वो था 0.91 एंगस्ट्रॉम। साइन, यहाँ पर साइन क्या वैल्यू क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आ जाता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे देखिए, अगर ये वैल्यू 54 होगा, ठीक है, 54 होगा, तो ये वैल्यू कितना होगा, देखिए इधर और इधर जो है डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इधर इसे x मान लूँ तो ये भी x होगा, तो क्या होगा, x प्लस 54, और ये एक प्लेन लाइन है तो यहाँ पर होगा 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, यानी कि 2x इज इक्वल टू, इधर इसको इधर ले जाएंगे तो हमें बचे कितना मिलेगा, 130, सॉरी यहाँ पर 50 डिग्री का फेज डिफरेंस मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जो फेज डिफरेंस मिलता है वो 50 डिग्री का मिलता है। यहाँ पर मैंने से गलती लिख दिया था, गलती से वोल्टेज 54 था, लेकिन फेज डिफरेंस जो था वो 50 डिग्री का था, ठीक है। तो 130 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, ये 50 होगा। और x का वैल्यू मिलता है हमें यहाँ से 65 डिग्री, ठीक है, x का वैल्यू मिला हमें। तो यानी कि यहाँ पर जो फेज डिफरेंस होगा वो 65 डिग्री का होगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 लैम्डा। तो इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करोगे तो हमें वैल्यू मिलता है लैम्डा का, वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 1.65 एंगस्ट्रॉम। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है, कंफर्म वैल्यू तो नहीं निकलता है इतना, मतलब लेंथी चीज़ का, तो इतना हमें जो है अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू मिलता है। तो इस चीज़ को देखिए 1.166 और 1.65 ये बिल्कुल जो है एक दूसरे के करीब है। अगर आप परफेक्ट कैलकुलेशन में जाओ तो हो सकता है ये डिफरेंस बहुत ही कम हो और भी कम हो, लेकिन यहाँ पर जो है हमें इतना कम डिफरेंस मिलता है। तो इसीलिए जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया है, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू लगभग इक्वल मिलता है, ठीक है, दोनों कंडीशन पर। ब्रैग्स का इक्वेशन से भी मिलता है इक्वल, और डी ब्रॉगली का वेवलेंथ का जो है उससे भी इक्वल मिलता है। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।